देखो क्वेश्चन दिया अपने को डायग्राम में गिवन है कुछ चीज़ें कि दो आइडेंटिकल चार्जेस है और दोनों आइडेंटिकल मासेस भी है। अपने पास यहाँ पे थ्रेड्स गिवन है और दोनों की लेंथ भी एल और एल है और सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स इज एक्स। और यहाँ पर एक कंडीशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है जो मैं लिखना भूल गया, दैट कंडीशन इज एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल। अगर ये एक्स बहुत कम होगा मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम। अगर डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल मैंने माना थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, कम होगा। तो सर यहाँ पे करने को क्या बोला है, कैलकुलेट द रेट डी क्यू बाई डी टी। मैंने सिर्फ डी क्यू बाई डी टी पढ़ा और मैंने यहाँ पे वेलोसिटी देखी अल्फा बाई रूट एक्स वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। बाकी चीजें अपने काम की नहीं, क्या बोला है चार्जेस लीक ऑफ, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर कई बार क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज टफ दे देता है, लेकिन जो अपने को एक्सप्रेशंस क्वेश्चन में गिवन है अपन सिर्फ उसको ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तब भी अपना आंसर आ जाता है। फिर अपन क्वेश्चन को समझेंगे बाद में, ठीक है। अभी सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर ये टेंशन लगेगा टी। सामान्य कोशिश करो, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा फिर भी सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, ये टेंशन लगेगा टी, यहाँ पर आ जाएगा ये टी कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा एम जी, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा और इधर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने देखा टी साइन थीटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 दोनों चार्जेस सेम थे तो Q इंटू Q कितना हो गया, Q अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज एक्स। टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, समझने की कोशिश करो, ये एम जी हो जाएगा, दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, ऑन डिवाइडिंग दिस टू टी से टी कट जाएगा, अपने को मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। और यहाँ पर थीटा बहुत छोटा है तो मैं एक चीज़ आपको बताने चाह रहा था, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज रिटन एज थीटा, टेन थीटा इज ऑल्सो रिटन एज थीटा बट कॉस थीटा इज रिटन एज 1, क्योंकि साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। अगर आपका जो कंपेरेबल टू 0 है यहाँ पर एंगल है यानी कि बहुत छोटा है तो आप सीधे उसको थीटा लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस टेन थीटा थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 1 होता है इसलिए कॉस थीटा स्मॉल एंगल पे क्या होगा 1 होगा। तो अभी कॉस का काम नहीं है आपने को, यहाँ पर इन दोनों का काम है यहाँ पर, फिर भी मैंने बता दिया फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे अपने पास ये बहुत छोटा है, ये छोटा है, यानी कि थीटा भी क्या है मेरे पास वेरी स्मॉल, थीटा भी क्या है मेरे पास वेरी स्मॉल, तो इसको मैंने क्या लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली थीटा। फिर मैंने फ्रॉम डायग्राम मैंने लिखा फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम अपन देखेंगे तो वहाँ पे अपन ने देखा साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, विच इज नथिंग बट x/2 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यूर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज एल। ये भी लिखा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली थीटा, क्योंकि साइन थीटा स्मॉल एंगल इज ऑल्सो रिटन एज थीटा ओनली, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा थीटा। तो दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी गेट x/2l इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी, एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वहाँ चले गया, क्या बन गया एक्स क्यूब अपॉन 2l इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। इज इट क्लियर क्या, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचेगा एक्स क्यूब, इसको एक स्टेप और कम कर देते हैं, ये 2 से यहाँ पे 2 काट देंगे और फिर एक्स क्यूब ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इट इज एक्स क्यूब बाई एल विच इज नथिंग बट Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं एक इक्वेशन नंबर 6 दैट इज नथिंग बट, अब इसको रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन डिफरेंशिएटिंग सर क्या कर रहे हो आप, देखते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सब समझ में आएगा 2 मिनट में। अभी तक तो जनरल चीज़ करी थी अपन ने कि फोर्स बैलेंस किए, टेन थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला, क्योंकि थीटा मेरे को एलिमिनेट करना था, मेरे को एक्स और क्यू में रिलेशन आ गया। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने में मेरे को क्या मिलेगा, इस स्टेप में आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या पिक्चर है, अब देखो यहाँ पे 1/l तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर dx/dt, क्योंकि टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg कांस्टेंट है, q का डिफरेंशियल हो जाएगा 2q, q का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2q dq बाई dt। बेटा क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दी है, इन दोनों की अप्रोच की वेलोसिटी दी है, मतलब कि अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में अपने को एक चीज़ ये गिवन है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt विच इज़ नथिंग बट अल्फा बाई रूट एक्स। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो वेलोसिटी की है, तो इट इज़ नथिंग बट 3x², समझने की कोशिश करना, 3x² दिख रहा है आप लोगों को अपॉन l, इट इज़ अल्फा बाई रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 से 2 काट दिया अपन ने, इट इज़ q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट mg dq बाई dt। इज इट क्लियर टू यू? अगर यहाँ पे ये बात समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि आपने वेलोसिटी का भी यूज़ कर लिया है और आपने dq बाई dt में रिलेशन निकाल लिया है। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अप्रोच करेंगे इस वेलोसिटी से तो वो चार्जेस को लिक करेंगे। क्यों? अगर चार्जेस होंगे उनके पास तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अच्छे से स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा q होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। क्योंकि फोर्स क्या था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जितना ज़्यादा वो चार्ज कंटेन करेंगे उतना रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे वो अपना चार्ज लीक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम dq बाई dt उसके अंदर से बाहर निकल रहा है। dq बाई dt इज व्हाट, द रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज, टाइम के साथ साथ चार्ज लीक कर रहा है तो चार्ज कम होगा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी क्या होगा, कम होगा, तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, तो ये चार्जेस क्या आएंगे, पास आएंगे। तो पास आने की स्पीड दी थी, उसके बिहाफ पे आपको किस रेट से चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज लीक होगा तभी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स और रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा चार्ज क्या होंगे, जिसके पास आएंगे। तो पास आने की स्पीड दे रखी थी अपने को अल्फा बाई रूट टू, वेर अल्फा इज अल्फा बाई रूट एक्स, वेर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। आपको अब पिक्चर क्लियर हुई कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। मैंने ये सब नहीं समझाते हुए भी आपको यहाँ तक लेके आ गया। कैसे लेके आ गया, कुछ नहीं दिया, फोर्स बैलेंस किया, फोर्स बैलेंस से थीटा एलिमेंट किया, मैंने x और q में रिलेशन निकाला, फिर डिफरेंशिएट किया। मैंने क्यों सोचा डिफरेंशिएशन, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन ही तो आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पर उसको टर्म में किस में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और आपको जो चाहिए था dq बाई dt उस फॉर्म में मैं लेके आ गया। अब यहाँ आने के बाद फिर अब मैं क्या करता हूँ वो देखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आई थिंक सो, कि क्या चार्ज लीक करेगा, चार्ज कम होगा तो वेलोसिटी वो दोनों को अप्रोच करेंगे। क्यों अप्रोच करेंगे, रिपल्शन अब क्या हो जाएगा, कम। इज इट क्लियर? क्या नाउ अब यहाँ पे देखेंगे अपन 3 रूट एक्स से x² कटेगा तो क्या बचेगा, x की पावर 3/2 आपको पता है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर कितनी, हाफ है, पावर कम हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है, अपॉन l। अल्फा, अल्फा को यहाँ आगे लिख देते हैं, अल्फा बाई l इज इक्वल्स टू q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट mg dq बाई dt। दिख रहा होगा आप लोगों को, x की पावर 3/2 बाई q इज इक्वल्स टू इन सबको यहां पहुंचा देंगे तो dq बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा बाई l पाई एप्सिलॉन नॉट mg x की पावर 3/2 बाई q। आपको समझ में आ रहा होगा, dq को एक तरफ रख दिया, सारी क्वांटिटी को ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3 अल्फा पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है, l डिवाइड में था अभी भी है, x की पावर 3/2 यहीं पे था और q डिवाइड में आ गया। इज इट क्लियर? क्या ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 5 x³ बाई l इज इक्वल्स टू q² बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। मेरे को इक्वेशन नंबर 5 आपके पास ये थी, इक्वेशन नंबर 5 दिख रही है, ये थी इक्वेशन नंबर 5, ये थी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x की पावर 3³ बाई q² इज इक्वल्स टू l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो गई क्या? यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूंगा, अंडर रूट लगाने का मतलब होता है कि दोनों तरफ पावर क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ मतलब
यहाँ पर पावर हाफ कर दूंगा मैं, तो यहाँ पावर हाफ कर दो और यहाँ पे क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, बात एक ही है, दोनों तरफ स्क्वायर रूटिंग कर दी मैंने। तो आप यहाँ देखेंगे कि x की पावर 3/2/q की वैल्यू कितनी आ गई, √L/2πε0mg। इसकी वैल्यू अब मैं यहाँ पर एलिमिनेट करने वाला हूँ। देखिए ये कि ये वैल्यू आ गई क्या, अब एलिमिनेट करके आप dq/dt निकाल पाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मिटा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। ये भी मिटा देते, कोई काम का नहीं है। आपको dq/dt निकालना था कि किस रेट से चार्ज लीक हो रहा है, सो दैट कि वो एक दूसरे को अप्रोच करे विथ वेलोसिटी α/√x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ देखेंगे आप तो dq/dt आपके पास क्या था, dq/dt इज इक्वल्स टू 3α/μg/L। आपके पास ये वैल्यू की जगह पे ये पुट करना है आपको। यहाँ पे देखेंगे आपको ये पुट करना है यहाँ पर, तो पुट करूँगा मैं, तो इट इज़ √L/2πε0mg। और अब इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, द आंसर बिकम्स dq/dt 3α, L से √L कटेगा तो नीचे √L बचेगा। अब है ना, अब यहाँ देखना जरा, पाई से पाई कटा तो ऊपर पाई बचेगा, ε0 ऊपर बचेगा, mg ऊपर बचेगा और L नीचे बचेगा, और एक 2b, ये 2b आएगा नीचे। क्या हुआ देखना, 3α तो बाहर था एज इट इज़, ठीक है। ये पाई से ये पाई कटा तो ऊपर √पाई बचेगा, ε0 से ε0 कटा तो ऊपर एक ε0 बचेगा, mg से mg कटा तो ऊपर एक mg बचेगा, 2 नीचे ऑलरेडी था। फिर इस L से ये L कटेगा तो यहाँ पे √L बचेगा, तो √L। दिस इज़ यूर फाइनल आंसर, नोट इट डाउन। इस रेट से चार्ज लिक करेगा तो ये एक दूसरे के पास आएंगे और पास आने की जो वेलोसिटी होगी वो होगी α/√x। इज इट क्लियर क्या? नाउ नोट इट डाउन। देखो अपने पास 4 चार्जेस गिवन है, Q1, Q2, Q3, Q4, लेकिन सबके मैग्नीट्यूड सेम है, ये ध्यान रखें। सिर्फ अपने नाम दिया है कि उनको नाम अलग अलग दिया Q1, Q2, Q3, लेकिन मैग्नीट्यूड उनके क्या है, सेम है। आर फिक्स्ड अलॉन्ग द x एक्सिस एट x इक्वल्स टू -2a, -a, +a +2a। पहले तो अपन बना लेते हैं डायग्राम। सर ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया 0,0, ये हो गया 0,0। 0,0 के इधर जो होगा वो -a होगा और इधर आएगा -2a, इधर होगा a और इधर होगा +2a। और ये y एक्सिस पे कितनी दूरी पे, b दूरी पे क्या रखा गया, एक चार्ज रखा गया q। अब यहाँ पर बोला गया है b पर चार्ज रखा गया। 4 ऑप्शंस ऑफ द साइंस ऑफ दिस चार्जेस आर गिवन इन लिस्ट 1 और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन इन लिस्ट 2। इस q चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन दे रखी है किधर, बी लिस्ट में। तो आपको मैच करना है कि अगर Q1, Q2, Q3, Q4 अगर सब पॉजिटिव है, मान लो ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रहा Q3 और ये रहा Q4, सबके मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या मैग्नीट्यूड है इसका, Q, Q, Q और Q। इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कितना, Q, Q, Q और Q, सबके मैग्नीट्यूड सेम है, केवल नाम लिखे क्योंकि अलग अलग जगह पेश किया अपन ने, ठीक है। तो फोर्स किधर लगेगा इस Q पे, वो दिखाना है मेरे को। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, सॉरी क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से देखूँ, ये रखा गया चार्ज Q है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। इसको मैं नाम दे दूँ ABCD और इसको नाम दे दूँ मैं O, तो ये फोर्स लगेगा FAO। ये वाला फोर्स लगेगा, ये भी क्या करेगा इसको, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, चार्ज नहीं है बेटा, कोऑर्डिनेट है वो, ये चार्ज भी क्या इधर, इसका भी इधर फोर्स लगेगा। ये भी मान लो क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, जनरली तो मैं बिना ये करके भी आपको फील कराने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे भी आंसर दे सकते डायरेक्टली अपन।
ये क्या होगा बी ऑफ, डायरेक्टली कैसे देंगे वो भी सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिर ये भी रिपेल करेगा इधर, एफ सी ओ, ये हो गया सी, और डी वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, डी वाला चार्ज भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। ठीक है, अब माय डियर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्या, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q, यहाँ पे कितना है Q, यहाँ पे चार्ज कितना था स्मॉल q, तो जो रिपल्शन होगा क्या होगा, के QQ अपॉन ये डिस्टेंस। तो मैंने जो ग्रीन कलर से लाइन बनाई है, ये फोर्स और ये फोर्स, इस फोर्स का नाम क्या है, इसको लिख दो FAO, इसको लिख दो FDO। ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, क्यों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है बेटा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट। वैसे ये दोनों भी फोर्स बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस भी क्या है, बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रीन कलर का है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर। एक कंपोनेंट जाएगा ग्रीन वाले का ऊपर और इसका भी एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर। इस वाले का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इस वाले का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, रेड वाले का भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इस रेड वाले का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये रेड वाला कंपोनेंट कट जाएगा क्योंकि इक्वल है, सारे चार्जेस भी बराबर है। ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा और ये चारों कंपोनेंट 8 हो जाएंगे और नेट फोर्स का लग जाएगा ऊपर। यानी कि फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो y एक्सिस होगा प्लस y। समझे, फिर से समझा रहा हूं मैं आपको। सारे फोर्सेस बराबर होंगे। कैसे सारे फोर्सेस बराबर नहीं होंगे, ग्रीन वाले फोर्सेस बराबर होंगे, रेड वाले फोर्सेस बराबर होंगे, क्योंकि ग्रीन में क्या हो रहा है, के Q1 Q2, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, और ये डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस भी बराबर है। तो जितना फोर्स ये इधर लग रहा है उतना ही फोर्स ये इधर लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। कौन कौन से कंपोनेंट मान लिया मैंने, मान लो कॉस कंपोनेंट है ये, तो ये दोनों कंपोनेंट कट जाएंगे, इसके एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक कंपोनेंट इसका भी ऊपर जाएगा। वैसे ही ये दोनों फोर्स भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो सेम है और ये डिस्टेंस और डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा और ये चारों कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर +5 हो गया। डायरेक्टली आप देख भी सकते हो कि ये चारों पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है तो ये उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इसके हॉरिजॉन्टल इफेक्ट से खत्म हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इसके हॉरिजॉन्टल इफेक्ट से खत्म हो जाएगा, सारे के सारे वर्टिकल इफेक्ट बचेंगे और वर्टिकल इफेक्ट कहाँ लेके जाएंगे, उसको +y की तरफ जाएंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन कंपोनेंट रिजल्ट करना सिखा दिया मैंने आपको फिर से यहाँ पर। इज इट क्लियर? क्या हॉरिजॉन्टल में कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? क्या तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड के अंदर ये चीज हो गई है, आप इसको बना लें, मैं इसी के अंदर चेंजेस करूंगा, सिर्फ मैं और कुछ नहीं करने वाला, नया डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ यहीं पे चेंज कर रहा हूं। आप फर्स्ट वाले के लिए इसको बना लें, मैं 2 मिनट के लिए आपको समय देता हूं बनाने का। ठीक है, अब यहां पे देखें 1 और 2 पॉजिटिव है, मतलब कि ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। Q3 और Q4 नेगेटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है, तो माय डियर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये तो रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन ये दोनों जो इधर जा रहे थे वो अब उधर नहीं जाएंगे, ये इधर नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, अब ये इधर की साइड अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो ये FOC आ जाएगा अंदर, ये O है, और ये भी अंदर की तरफ आ जाएगा, दैट इज FOD। अब मैं फिर से यहाँ पे कहानी देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ अब मैं इरेज कर रहा हूँ
फिर से सारी कहानी बताऊंगा आपको। एफ बी ओ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये क्यू चार्ज को, ये क्यू चार्ज है यहाँ पर, ये क्यू चार्ज को रिपेल कर रहा है विद अ फोर्स एफ ए ओ, ये भी रिपेल कर रहा है विद अ फोर्स बी ओ, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ओ सी और ओ सी, ये क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव उसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि जो ग्रीन वाले फोर्सेस हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, जो ग्रीन वाले फोर्सेस हैं ए ओ और ओ डी बराबर होंगे, और जो रेड वाले फोर्सेस हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे और ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया ये ग्रीन वाला जो है, इस ग्रीन वाले का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज एफ ए ओ कॉस थीटा। सर कॉस थीटा क्यों बोल रहे हो आप? अरे कुछ भी कंपोनेंट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट वर्टिकल में इधर, समझने की कोशिश करना। इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, मैंने सिंगल टिक किए वो इसके कंपोनेंट है, सिंगल टिक किए वो इसके और इसके कंपोनेंट है। वैसे ही रेड वाले का मैंने स्टार मार्क किया, तो रेड वाले का जो एक स्टार कंपोनेंट आएगा इधर और एक स्टार कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे आप, ये जो था, इसको मैंने हैश नाम दे दिया, इसका एक हैश कंपोनेंट आएगा इधर और एक हैश कंपोनेंट आएगा नीचे, क्योंकि डाउनवर्ड में एक इधर, जैसे अपवर्ड था तो एक ऊपर एक इधर, इसका एक इधर और एक इधर, तो ये हैश वाले का एक इधर आ गया, और ये एक ओसी है, ओसी वाले का एक कंपोनेंट इधर आ गया, किसका, ओसी वाले का। इसको क्या नोटेशन दे अपन, इसको अपन दे देते हैं, सिर्फ ओसी लिख देते हैं, ओसी वाले का एक इधर आ गया और इस ओसी वाले का एक इधर आ गया। तो आप ध्यान देंगे ये कंपोनेंट कट जाएंगे, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कट जाएंगे, जो सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, प्लस एक्स एक्सिस में। देखो एक ग्रीन का ऊपर है, एक ग्रीन का नीचे है, एक रेड का ऊपर है, एक रेड का नीचे है, रेड को काट देगा क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ग्रीन को काट देगा, दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, और आपको यहाँ पर जो सेकंड वाले का आंसर दिखेगा वो प्लस एक्स एक्सिस दिखेगा। आपको मैं ऐसे भी फिल करा सकता हूँ, कैसे फिल करना है, ये दो पॉजिटिव है, ये दो पॉजिटिव चार्जेस को इधर फेंकेंगे और ये दो नेगेटिव इधर खींचेंगे, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। देखो फिर से यहां पर कोई एक चार्ज पड़ा है, यहां पे दो लोग इधर फेंकने का काम कर रहे हैं और दो लोग इधर खींचने का काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर, और मेरे पास ऑप्शन क्या है, इन दोनों के बीच में, प्लस एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या? यहाँ पे दो लोग इधर फेंकने का काम कर रहे हैं, ये एरो बना दिया, यहाँ पे दो लोग इधर खींचने का काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आता हमेशा, तो रिजल्टेंट किधर आ गया, प्लस एक्स एक्सिस में। तो सेकंड वाले का आंसर अपन डायरेक्टली भी दे सकते थे, मैंने कंपोनेंट से भी सिखा दिया और डायरेक्टली भी दे दिया आपको। अब फिर से मैं इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस ये कर रहा हूँ कि थर्ड Q1 और Q4 पॉजिटिव है, आप बना लो इसको, मैं फिर से इसको इरेज करूंगा। ये Q1 है, ये Q2 है, ये y एक्सिस है, ये स्मॉल q चार्ज है, ये Q3 है, ये Q4 है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये दोनों क्या हो गए, नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, उसको नाम दे दो A B C D, तो इट इज F लिख देते हैं बेटा, ये क्या हो गया F, ये O हो गया, तो इट इज F D O, इट इज F A O। इतना समझ में आ गया, इन दोनों को बाद में करेंगे, पहले इनका कर लेते हैं।
मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो अब जरा यहाँ ध्यान देंगे आप, ध्यान आप इस प्रकार से देंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर। सॉरी, ये नहीं लेते अपन, यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। वैसे ही ये एंगल थीटा होगा तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल थीटा होगा। तो थीटा के अलग इसका कंपोनेंट आ गया एफ डी ओ कॉस थीटा, और इसके इधर आ गया दैट इज एफ डी ओ साइन थीटा। वैसे इसका इधर आ जाएगा एफ ए ओ कॉस थीटा, वैसे इसका इधर आ जाएगा एफ ए ओ साइन थीटा। आगे दो कंपोनेंट्स, ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं ये और ये फोर्सेस दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एफ डी ओ इज इक्वल टू एफ ए ओ होंगे, क्योंकि यहाँ ये चार्ज कितना है, ये चार्ज भी Q 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 है। तो फोर्सेस दोनों से ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितना है Q इंटू Q, यहाँ भी कितना है Q इंटू Q, और डिस्टेंस भी दोनों की क्या है बराबर है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे बराबर। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कट जाएगा। इज इट क्लियर? क्या दोनों फोर्सेस बराबर है। अब मैं नई चीज़ करता हूँ, रेड पेन से कर रहा हूँ, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दैट इज फोर्स कॉल्ड एफ ओ बी। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एफ ओ सी। अब मैंने मान लिया ये थीटा डैश है, तो ये भी कितना होगा, इसको मान लो फाई मान लो यार, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा फाई होगा, क्योंकि ये भी दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एफ ओ बी है, ये एंगल अगर फाई है तो माय डियर ये और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल भी फाई होगा। कौन सा वाला? ये वाला, देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर, ये फाई होगा। तो इस एफ ओ बी का फाई के अलग कंपोनेंट आएगा एफ ओ बी कॉस फाई, और एक नीचे आ जाएगा कॉस फाई, और एक इसका नीचे आ जाएगा दैट इज एफ ओ बी साइन फाई। वैसे ये फाई होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर ये फाई हो जाएगा, तो इसके अंदर आएगा कंपोनेंट एफ ओ सी कॉस फाई, और एक कंपोनेंट आएगा एफ ओ सी साइन फाई। माय डियर, फिर से ये यहाँ पर भी अपन जानते हैं कि एफ ओ सी और एफ ओ बी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। कौन से? ये और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गए थे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स बचा किधर? वर्टिकल में। तो ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है। माय डियर, फोर्स जो भी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कौन सी कम है? रेड वाले डिस्टेंस कम है कि ग्रीन वाले डिस्टेंस कम है? रेड वाली डिस्टेंस कम है, रेड वाला फोर्स बड़ा होगा। यहाँ पे फोर्स नीचे भी लग रहे हैं और ऊपर भी लग रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे जो फोर्स है वो बड़े हैं, क्योंकि ये दोनों रेड वाले फोर्सेस है। रेड डिस्टेंसेस क्या है? कम है। इफ द डिस्टेंस इज लेस द फोर्स इज मोर, तो डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस ज्यादा हैं, ऊपर वाले लगने वाले फोर्सेस क्या है? यहाँ पे क्या थे? ये और ये बराबर थे, कट गए, ये और ये बराबर थे, कट गए, ये और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो बड़े हैं, क्योंकि वो रेड वाले फोर्सेस है, रेड वाले डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है। तो जो नीचे फोर्स लग रहे हैं वो ज़्यादा है, ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं कम है, तो जो डोमिनेंसी होगी किधर होगी? ज़्यादा। मान लो नीचे लग रहा दोनों मिला के 10 न्यूटन, ऊपर लगा दोनों मिला के 2 न्यूटन, तो लग कितना रहा नीचे? 8 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स किधर है? डाउनवर्ड। तो इसका जो आंसर आएगा -y, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -y। यहाँ पर मैंने पूरा एक एक करके इसलिए बताया आपको, क्योंकि मुझे बताना था कि ये दोनों कंपोनेंट्स बड़े हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स छोटे हैं। ये कट गए, लेकिन वर्टिकल में कट नहीं रहे इस बार। तो 2 फोर्सेस नीचे हैं, 2 फोर्सेस ऊपर है, उन दोनों से ये दोनों बड़े हैं। ये दोनों इसलिए बड़े क्योंकि इनकी डिस्टेंस ये कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो फोर्स जो होता है डिस्टेंस कम पे फोर्स ज़्यादा लगता है। दोनों फोर्सेस बड़े हैं, दोनों फोर्सेस छोटे हैं, नीचे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ऊपर कम लग रहा है, तो डोमिनेंसी जो होगी फोर्स की नीचे होगी। तो यहाँ पर जो आ गया वो -y आ गया। नाउ
फोर्थ के अंदर क्या है, फोर्थ के अंदर थोड़ी चीज़ उल्टी हो गई है, ठीक है। आप इसको भी बना सकते हैं, मैं इसके बाद वाला ही बता रहा हूँ। इसको आप डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको आप डायरेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत इसलिए आती, डायरेक्ट कैसे करना था इसको देखो, ये Q1 वाला इधर रिपेल कर रहा है, लेकिन Q2 वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा है। Q1 वाला इधर रिपेल कर रहा है, लेकिन Q3 वाला अट्रैक्ट कर रहा है। इनका अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इनका रिपल्शन जो है वीक है। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको देखो, यहां पर ये वाला क्या कर रहा था, इधर रिपेल, ये वाला क्या कर रहा था, इधर रिपेल, लेकिन यहां पर ये दोनों क्या कर रहे थे, नीचे की तरफ ये दोनों क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गया, तो क्या हो गया, रिपल्शन ऊपर वाले फोर्सेस कमजोर है, नीचे खींचने वाले फोर्सेस ज्यादा है, तो अल्टीमेटली बॉडी डाउनवर्ड आती है, और डाउनवर्ड आने को क्या बोलते हैं अपन, -y। अपन डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते थे। ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर किसी को समझ में नहीं आई तो वो इस लंबे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो अपन डायरेक्ट करेंगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे, सब कुछ बता चुका हूँ मैं। जैसे चारों फोर्सेस पॉजिटिव है, चारों फोर्सेस पॉजिटिव, तो चारों चारों ऊपर फेंकेंगे, उसको ऊपर फेंकेंगे मतलब +y। दो पॉजिटिव है, कौन से दो पॉजिटिव है, इधर के दो पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन के दो इधर पॉजिटिव थे, दो पॉजिटिव इधर फेंकेंगे और दो नेगेटिव इधर खींचेंगे, तो दो इधर फेंकेंगे और दो इधर खींचेंगे, तो नेट किधर आएगा, इधर, सेकंड वाले का +6 हो गया। फिर यहाँ पर मैंने बताया ऊपर फेंकने वाले क्या है, थर्ड वाले के अंदर ये और ये पॉजिटिव, ऊपर फेंकने वाले क्या है, कमजोर, नीचे खींचने वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो डाउनवर्ड आ जाएगा। डायरेक्टली अपन करेंगे, एग्जाम में अपन डायरेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको एक मेथड से समझा रहा हूँ। इज इट क्लियर क्या। नाउ फोर्थ वन के अंदर क्या हो गया, फोर्थ वन भी मैं बता देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं उसको फिर से अपन। फोर्थ वन में इसको इरेज करके फिर बना रहा हूँ, ठीक है। Q1, Q2, y एक्सिस, स्मॉल q, O, A, B, Q3, C, Q4, D, सबके मैग्नीट्यूड Q, 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 Q है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या करेगा, रिपेल, क्या हो जाएगा, FAO। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये क्या हो जाएगा, FOD। तो अगर ये एंगल थीटा है, यहां पे ध्यान देंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, इट इज FAO cos थीटा। यहाँ पर ये हो जाएगा इट इज FAO sin थीटा, और यहाँ पर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पर FOD cos थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा FOD sin थीटा। इज इट क्लियर क्या, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसका एक अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल, इसका एक डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर क्या। ना ये नीचे अट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर रिपेल करेगा। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, इट इज FOD sin थीटा। ना समझ में आ रहा है, FOD sin थीटा। यहाँ पर देखो ये वाला फोर्स इधर लगेगा, इट इज FCO। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, तो इट इज FCO cos फाई, एंड इट इज दिख रहा है, FCO sin फाई, ठीक है। ये FCO cos फाई, FCO sin फाई। वैसे ये क्या हो जाएगा, FOB, ये एंगल भी फाई होगा, अगर ये फाई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये फाई है तो ये फाई होगा, तो इट इज आ जाएगा FOB cos फाई, आने के नीचे आ जाएगा FOB sin फाई। अब यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो
AOA और AFOD है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। और आप अगर यहाँ देखेंगे FOB और FOC CO दोनों बराबर होंगे, चार्जेस भी सेम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है। तो यहाँ पे देखूंगा FAO साइन फाई और FOD साइन थीटा, और ये कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है। देखो क्या है, FAO साइन थीटा, FOD OD और OA बराबर है, कट गए। फिर FOB साइन फाई और FCO साइन फाई कट गए क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। अब ग्रीन कलर के दो फोर्सेस इधर हॉरिजॉन्टल में और रेड कलर के दो फोर्सेस इधर हॉरिजॉन्टल में। रेड वाले फोर्सेस बड़े हैं क्योंकि डिस्टेंसेस कम है। अगेन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या होंगे, डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होंगे, ज्यादा। रेड वाले डिस्टेंसेस कम है तो ये वाले फोर्सेस क्या होंगे, बड़े। ये वाले फोर्सेस क्या होंगे, छोटे। डोमिनेंसी आ जाएगी इधर की तरफ तो -x1 आंसर आ जाएगा इसका। इज इट क्लियर? की नोट इट डाउन। हाँ, नाउ अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? तो इसमें अपन देखेंगे इट इज और रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज विद इन which a test charge experience a force। यानी कि क्या, मान लो ये Q है, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना चाहता हूँ तो मैं टेस्ट चार्ज की मदद से मैं देखूंगा। मैंने क्या किया, एक Q0 टेस्ट चार्ज यहाँ लाके रखा और मैंने देखा क्या ये टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो मैंने देखा यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, r से ज़्यादा दूर पे रिपेल नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ से r डिस्टेंस तक की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, r के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नहीं है। सर यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पे रखूँ चार्ज तो क्या रिपेल करेगा? हाँ, मैंने बोला कि r डिस्टेंस तक ये इस चार्ज को रिपेल कर सकता है। यानी कि यहाँ से r डिस्टेंस तक का पूरा की पूरा स्पेस, पूरा की पूरा रीजन में ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। यानी कि ये Q चार्ज है, अगर ये यहाँ से r डिस्टेंस वाले Q0 चार्ज को रिपेल कर रहा है तो r डिस्टेंस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कंप्लीट स्पेस के अंदर वो r डिस्टेंस तक की चार्ज को रिपेल करेगा। यानी कि ये जो स्पेस है r डिस्टेंस तक वाला जो स्फीयर बन रहा है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। मतलब समझ में आ गया, दिस इज यूर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यानी कि ये जो स्फेरिकल रीजन है एक पॉइंट चार्ज का, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा वो होगा स्फेरिकल। समझ में आया क्या? क्यों समझ में नहीं आया? आसान चीज़ है। ये चार्ज Q है, ये Q0 चार्ज है, अगर इसने r डिस्टेंस तक रिपेल किया यानी कि इसकी फील्ड r डिस्टेंस तक की है, तो r डिस्टेंस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कंप्लीट स्पेस के अंदर r डिस्टेंस का क्या बन जाएगा, स्फीयर। तो उस स्फीयर के अंदर एंटर अगर कोई चार्ज पार्टिकल करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो रीजन पूरा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज क्यों बोला गया है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है छोटा सा चार्ज। सर छोटा चार्ज क्यों? सोर्स चार्ज मतलब बड़ा चार्ज क्यों? अगर मैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मैं छोटा सा चार्ज रखूंगा यहाँ पर। छोटा मतलब क्या? इनफाइनाइट सिमल स्मॉल। सर मैं छोटा क्यों रखूंगा? इनफाइनाइट सिमल मतलब इनफाइनाइट टाइम्स छोटा। ये छोटा इसलिए रखूंगा, अगर मान लो ये 10 कूलम है और मैंने इसको यहाँ पे 9 कूलम रख दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बजाय ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन निकालना था वो रीजन क्या निकलेगा? मॉडिफाइड रीजन निकलेगा। क्या बोला मैंने? जो मैंने बोला वो देखो, अगर ये 100 कूलम है और अगर ये 90 कूलम है
तो ये फोर्स, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन था वो फिर इतना नहीं रह पाएगा, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसको रिपेल करेगा। अगर ये 100 कूलम है तो इट शुड बी 0.001 कूलम, सो दैट इसकी फील्ड को ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये Q है, बहुत बड़ा चार्ज है, और अगर उसके कंपैरिजन में ये भी उसके बराबर का है, तो इसका जो रिपल्शन है एक दूसरे की फील्ड को मॉडिफाइड कर देगा। तो यहाँ से जो आप निकालना चाहते थे रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो और कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा। ये चार्ज अगर 100 कूलम है तो इट शुड बी लाइक 0.1 कूलम, सो दैट कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को ये अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बहुत कम होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है। इज इट क्लियर क्या? तो ये छोटा होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टेस्ट चार्ज इसलिए बोला ये छोटा चार्ज है, और सोर्स है इसलिए बोला क्योंकि उसकी अपन निकालना चाह रहे हैं। अगर ये 1 कूलम होगा तो इट इज 0.001 कूलम। क्यों? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को ये वाला अपने रिपल्शन से मॉडिफाई नहीं करे या अपने अट्रैक्शन से मॉडिफाई नहीं करे, इसलिए ये क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, ये एक हेडिंग है, इसी को मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव छोड़ दो, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि अगर टेस्ट चार्ज 10 कूलम है, तो अगर 10 कूलम पे जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 कूलम चार्ज पे जो ये फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है 10 कूलम चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज मेरा 10 कूलम है तो उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो 100 न्यूटन है, तो 1 कूलम पे जो फोर्स लगा वो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन बाय 10 कूलम। यानी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय E, इट इज डिनोटेड बाय E इज नथिंग बट फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां लिखने वाला हूं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। सर ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 इसलिए लिखा क्योंकि Q0 बहुत छोटा होना चाहिए, सो दैट it does not so that it cannot or modify the electric field intensity to be calculated। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है उसको टेस्ट चार्ज मॉडिफाई नहीं कर दे, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी निकालनी है? अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी सोर्स चार्ज की। अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ये क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। तो जो मुझे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। Q0 टेंड्स टू 0 इज वाई Q0 शुड बी स्मॉल सो दैट इट कैन नॉट मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेटेड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैलकुलेट करना चाहता हूं उसको ये मॉडिफाई ना करे, दैट इज वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बन गया फोर्स अपॉन Q0। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर कैसे आती है, विल डिस्कस लेटर ऑन, विल डिस्कस, अपन बाद में डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस लेटर ऑन। इज इट क्लियर? क्या अपन बाद में इसको डिस्कस करने वाले हैं, पर अभी तो समझ में आ गया न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला
एम एल टी माइनस टू तो न्यूटन का हो गया अपॉन ए टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस टू तो न्यूटन का हो गया, ए टी हो गया, तो इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ वन मोर थिंग, अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे लेके आओ, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया था, आर केप। आर केप क्या बताएगा, ये आर केप है, ये डायरेक्शन है आर केप की, रेडियली आउटवर्ड, तो ये फोर्स वेक्टर हो गया। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू नॉट विच इज़ नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट तो डिवाइड में आ गया फोर्स के, तो क्यू नॉट नहीं आएगा, ये आर केप। तो ये फॉर्मूला आप वेक्टर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि अपन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, मैग्नीट्यूड वाइज तो जो फोर्स होता है वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड वाइज देखें, मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज जो आएगा वो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यू नॉट का आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि अपन यहाँ पर एक की पॉइंट लिख लेते हैं, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी वहाँ पर हम +1 कूलम पुट कर देंगे और सारे कैलकुलेशंस फोर्स कैलकुलेशन जैसे होंगे। यानी कि क्या बोला मैंने, यहां पे फोर्स निकाला था क्यू नॉट था, अब क्यू नॉट की जगह पे क्या आ गया, यहां पर क्यू नॉट की जगह पे यहां पर क्या आ गया 1। मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे आप जहां पे भी निकालनी है वहां पे आप 1 कूलम पुट कर देंगे, क्योंकि जहां पे जैसे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते थे तो कैसे निकालते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे इस क्यू की फील्ड निकालनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, क्यू नॉट की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं 1 कूलम। तो यहाँ पर अपन ने एक की पॉइंट बना लिया, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी वहाँ पर हम +1 कूलम पुट कर देंगे और सारे कैलकुलेशंस जैसे फोर्स की कैलकुलेशन करते थे सारे क्वेश्चन में अपन वैसे कैलकुलेशन अपन कैरी ऑन करेंगे। बस जहाँ पर एफ लिखते थे वहाँ पर अपन अब ई लिखेंगे, और जहाँ पे अपन 2 चार्ज लिखते थे वहाँ पर 1 चार्ज लिखेंगे और अगला चार्ज क्या हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या नोट इट डाउन, आप अच्छे से लिखना। क्या क्या लिखना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पहले, सबसे पहले आप, फिर डायग्राम बनाना, फिर आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना, क्या लिखा था अपन ने उसको देखना, फिर अपन ने फॉर्मूला बनाया था उसका, फिर अपन ने लिखा था कि ये क्यों लिखते हैं अपन, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्यू नॉट स्मॉल क्यू होना चाहिए, फिर ऐसा यूनिट लिखा अपन ने न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर अपन बाद में आएगा डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं कैसे निकाला मैंने, कूलम का 80 होता है उस तरीके से निकाल लिया। फिर अपन ने फोर्स के फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। फिर अगर उसको अपन मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज वो ये आ गया, और अपन ने की फीचर्स लिख लिए उसके क्या है क्या करेंगे अपन। इज इट क्लियर? क्या नोट इट डाउन। पिछले केस में अपन ने देखा कि एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज के कारण। एक पॉइंट चार्ज के कारण देखा था अपन ने। अब एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी एल लेंथ ऑफ रॉड के अंदर टोटल चार्ज क्यू है। अब उस रॉड के एक्सिस के अलोंग आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और पूरे इंटायर लेंथ में जो चार्ज है वो Q है, तो यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज इट क्लियर क्या? तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहाँ पे क्या रखते हैं अपन, +1 कूलम। इज इट क्लियर क्या? जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन यहाँ लिखा था, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वहाँ पर अपन +1 कूलम रखेंगे और वहाँ पे सारे कैलकुलेशन अपन फोर्स के कर देंगे। इज इट क्लियर क्या? तो अपन समझते हैं पहले तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज वेरी कर रहा है। चार्ज वेरी नहीं कर रहा, मतलब कि क्या कहने का मतलब है, चार्ज तो पूरे में इंटायर में चार्ज Q है, पर अपन एक फॉर्मूला देखे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो अपन ने देखा था, एक पॉइंट चार्ज Q है, r डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस पॉइंट P पे, तो EP = 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट P की यहाँ से दूरी, 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 ये पूरे के अंदर चार्ज है। तो इस पूरे से इसकी जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है, और अगर डिस्टेंस वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या बोला मैंने, एक पॉइंट चार्ज है तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या r, इससे कितने डिस्टेंस है, p डिस्टेंस, लेकिन चार्ज एक पॉइंट के अंदर नहीं है, एक लाइन के अंदर चार्ज है। तो इस पूरे के अंदर चार्ज Q है, तो यहाँ पर मान लो ये पूरे के अंदर 100 कूलम चार्ज है। फॉर एग्जांपल इस रॉड के अंदर 100 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर होगा 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, इस प्रकार से पूरे के अंदर 10 कूलम होगा, या 2 3 4 4 कूलम होंगे। हर चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग है, तो चार्ज से डिस्टेंस वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरी करेगी। और जब भी कोई चीज़ वेरी करती है तो वहाँ पर अपन एक एलिमेंट मानते हैं, तो यहाँ पर अपने को एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, अपने को एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर मैंने यहाँ पर एक dx नाम का एलिमेंट माना, dx लेंथ का, ये मैंने एक एलिमेंट माना। सर ये एलिमेंट क्यों माना? मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ वेरी करेगी तो अपने को एलिमेंट मानना पड़ेगा, और फिर एलिमेंट करके फिर उसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके अपने को आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर क्या? तो यहाँ पे अपन ध्यान देंगे, तो x डिस्टेंस पे अपने dx एलिमेंट माना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। इज इट क्लियर क्या? तो मैंने देखा कि l लेंथ की रॉड पे चार्ज कितना था, Q। इस पूरी रॉड के अंदर चार्ज कितना है, Q है। तो यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज कितना होगा, Q/L, और इसी को अपन बोलते हैं लैम्डा, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अपन बात की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज इट क्लियर क्या? तो L लेंथ की रोड पे चार्ज कितना है, Q। यूनिट लेंथ की रोड में चार्ज कितना होगा, Q/L। तो इस dx लेंथ की जो थिकनेस की जो रॉड है उसमें चार्ज कितना होगा, dx के अंदर जो चार्ज होगा वो होगा QL × dx, यूनिटरी। L लेंथ में Q, यूनिट लेंथ में Q/L, तो dx लेंथ के अंदर जो चार्ज होगा QL dx होगा, और उस चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ dq। तो ये वैल्यू क्या हो गई, dx के अंदर जो dq चार्ज है वो हो गया QL dx, ये dq की वैल्यू आ गई। मैंने माना इस इंटायर के अंदर चार्ज Q था, इतने से के अंदर जो था वो dq है, और dq की वैल्यू निकाली मैंने यूनिटरी से। कैसे निकाली, L लेंथ में Q चार्ज, यूनिट लेंथ में Q/L चार्ज, इसी को अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। और dx बराबर कितना हो गया, dx में क्या हो गया, L में Q, यूनिट में Q/L, dx में Q/L × dx, और उसका क्या नाम है, ये चार्ज है, चार्ज का क्या नाम है, dq बोल दिया इसको अपन ने। तो dq की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अब छोटा सा पॉइंट है, तो इससे यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको क्या ट्रीट करूंगा, मैं इसको एक पॉइंट चार्ज ट्रीट करूंगा। मैंने एक पॉइंट माना है, ये इट इज नॉट इतना लंबा भी नहीं है, इट इज इनफाइनाइट स्मॉल पॉइंट। ये dx क्या है, dx इज नथिंग बट इनफाइनाइट स्मॉल थिकनेस। तो ये एक पॉइंट चार्ज बन गया अब, और पॉइंट चार्ज से p पे निकालूंगा तो इट इज dE = 1/4πε0 dq/x²। उसकी दूरी कितनी है, इतनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से चार्ज के लिए एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो एक एलिमेंटल चार्ज के लिए मैंने एक एलिमेंटल फील्ड लिखी। इज इट क्लियर क्या? मैंने क्या लिख दी, dE। इज इट क्लियर क्या? तो dE = 1/4πε0। नाउ पुट करना है dq की वैल्यू। dq की वैल्यू कितनी है, Q/L dx/x²। तो dE क्या हो गया, Q/4πε0L dx/x² को इंटीग्रेट करेंगे, ये सब कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं होगी, 4πε0 चेंज नहीं होगा, टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो x कहाँ से माना मैंने, यहाँ से माना, यहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो यहाँ से शुरू किया x को मैंने, तो रोड कहाँ से शुरू हुई, रोड यहाँ से शुरू हुई,
मेरे को यहाँ से डिस्टेंस देखना है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर x इक्वस टू आर हो गया और यहाँ पर x इक्वस टू आर प्लस एल हो गया। समझ में आ रहा है क्या? सर लिमिट कैसे पुट करना है? x की वैल्यू यहाँ से शुरू करी मैंने, मेरे को कहाँ से इंटरेक्शन देखना, P पॉइंट से रॉड का इंटरेक्शन कहाँ से शुरू हुआ, x इक्वस टू आर से शुरू हुआ, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक रॉड चल रही है, तो यहाँ से डिस्टेंस ली मैंने, तो इट इज x इक्वस टू आर टू x इक्वस टू आर प्लस एल। तो लिमिट समझ में आई होगी, द लिमिट इज r टू आर प्लस एल। फिर से लिमिट बताता हूँ मैं, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन थी r, मैंने x यहाँ से सपोज किया। सर यहाँ से क्यों किया आपने? अरे भैया मेरे को फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस चार्ज से मेरे को डिस्टेंस देखना पड़ेगी, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी देखी मैंने, x। अब रॉड कहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे x की वैल्यू वेरी करवाना है रॉड के ऊपर, क्योंकि चार्ज कहाँ पर है, रॉड के ऊपर है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है यहाँ से शुरू होगी और x की वैल्यू कहाँ पर खत्म होगी, यहाँ से। तो यहाँ से x मेजर करूँगा तो यहाँ तक r तक रॉड शुरू होगी और x इक्वल टू यहाँ से r प्लस एल पर रॉड खत्म होगी। तो इस प्रकार से आपकी लिमिट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा e आ जाएगा, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन r टू r प्लस एल x की पावर -2 dx। इज इट क्लियर? क्या ऊपर जाके -2 हो गया। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 अपॉन r टू r प्लस एल। दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद देखने की कोशिश करो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 अपॉन r टू r प्लस एल। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, e इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन x हो गया, x की पावर r टू r प्लस एल, e इज इक्वल्स टू नथिंग बट e इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 1 अपॉन r प्लस एल, माइनस ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करा, एक से जगह पे पहले ये पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा, दिख रहा है क्या, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल माइनस एल अपॉन r इंटू आर प्लस एल। तो ये से ये कट गया, क्या हो जाएगा, माइनस एल इंटू क्यू। तो E का जो फॉर्मूला बना, यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो फॉर्मूला क्या आ गया, E इज कम आउट टू बी क्यू एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल से एल कट भी जाएगा, ये एल से एल कट जाएगा तो एल नहीं बचेगा, फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर प्लस एल। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट। आप इसको क्वेश्चन की तरह भी समझ सकते हैं और एक क्वेश्चन कम कंसेप्ट है, आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अपने कोई गलती तो नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल सही है ये, इसको आप नोट डाउन करें। इस क्वेश्चन के अंदर अपन एक स्पेशल केस भी देख सकते हैं, अगर जो R है वो बहुत ज़्यादा है L से, मतलब कि जो P पॉइंट है बहुत दूर है रॉड से। क्या बोला मैंने, दिस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब लेंथ ऑफ रॉड के कंपैरिजन में R बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा होगा L के कंपैरिजन में, तो L अगर छोटा हुआ R में, तो R में L का जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये कितना है 1 लाख और ये 1 मीटर, तो कोई जोड़ने का फर्क नहीं है उसके अंदर, तो इसको मैं क्या करूँगा, नेग्लेक्ट करूँगा। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा इस केस में, क्या लिखूँगा मैं, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला आया था, वहाँ से फॉर्मूला आया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू, ये फॉर्मूला था। अब चूंकि मैंने बोला R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो क्या बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर ऐसा रहता है, इसको बोलेंगे अपन एक स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि इफ एक्स R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो अगर L को मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरा जो होगा वो पॉइंट चार्ज की
पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि अगर ये R बहुत दूर है तो बहुत दूर से रॉड में वो क्या दिखाई देगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगी। यानी कि इफ स्पेशल केस में लिखेंगे इफ R इज वेरी ग्रेटर देन L, तो फिर जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है जो पॉइंट चार्ज से मिल रहा था वही मिल रहा है। यानी कि इन दिस केस यहाँ लिख देंगे, कहाँ लिखें अपन यहाँ लिख देंगे इन दिस केस, यहाँ पे लिख देंगे इन दिस केस, in this case rod is treated as a point charge, क्योंकि फॉर्मूला क्या बन गया आपका पॉइंट चार्ज जैसा बन गया। तो स्पेशल केस भी साथ में नोट कर लो, दिस इज यूर, ऐसे क्वेश्चंस को आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन कम कंसेप्ट, एक प्रकार का एक कंसेप्ट है, दिस इज क्वेश्चन कम कंसेप्ट। आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले की जगह याद भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। देखो बेटा, सबसे पहले अपन ने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज है Q1, अगला पॉइंट चार्ज है Q2, तो इसके कारण मैं इस पर फोर्स निकाल पाता था, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। फिर मैंने देखा था कि एक चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस में मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स में निकाल पाता था क्या, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सिंपली अपन कर सकते थे क्योंकि मेरे पास पॉइंट चार्जेस थे। यहाँ पर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता था क्या, K Q बाई R स्क्वायर। फिर इसके बाद अपन ने एक देखा कि एक रॉड थी, इसको बोलेंगे अपन एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट, ये क्या एक्सटेंडेड है। फिर इससे मैंने R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ा था, एलिमेंट मानना पड़ा था। एलिमेंट क्यों मानना पड़ा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और हर एक चार्ज पार्टिकल की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो फिर यहाँ पर मेरे को एलिमेंट मानना पड़ा था, इससे एक डिस्टेंस पे एलिमेंट मानना पड़ा था ds थिकनेस का, और इंटीग्रेट करना पड़ा था। सिमिलर काइंड पे अपने पास एक और क्वेश्चन आता है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, उसमें ये चीज़ है कि दो पॉइंट चार्जेस तो होते थे, लेकिन अब मेरे पास दो रॉड है, मतलब मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत स्पेशल केस हो गया ये। मतलब दो पॉइंट चार्जेस के फोर्स निकालना आसान था, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान था, फिर एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्या करना पड़ा था, इंटीग्रेट। अब यहाँ पे दो रॉड है, दो रॉड के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो निकालना, क्वेश्चन पढ़ेंगे। टू आइडेंटिकल थिन रॉड्स ऑफ लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, ये उसका सेंटर है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो प्लस है इधर, माइनस है इधर, ठीक है। इस पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, दोनों की लेंथ सेम है। द रोड्स लाई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, दोनों रोड एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, एंड देयर सेंटर सेपरेटेड बाय, दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो B है और B 2s से ज़्यादा है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेफ्ट रॉड ऑन द राइट वन, लेफ्ट रॉड राइट रॉड पे क्या फोर्स लगा रही, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, अपने को निकालना है। दो पॉइंट चार्ज के फोर्स निकालना आसान थे, उस पर न्यूमेरिकल भी की और बहुत आसान चीज़ थी। अब थोड़ा सा अपन ने बियॉन्ड एक एडवांस लेवल पे चले गए अपन, और वहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो टफ नहीं है कुछ भी, समझना है, समझ में आएगा तो सब आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या, ठीक है। अपन सिर्फ सिंपल नहीं पढ़ सकते, हमको आपको सारी वैरायटी दिखानी पड़ेगी। पॉइंट चार्ज के कारण क्या फोर्स है, दो पॉइंट चार्जेस में, दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो क्या फोर्स आएगा, हमको सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डरिएगा मत इससे, ठीक है। अपन एक अच्छे लेवल का प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे सारी फैकल्टी दूर भागती है, क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं कराती है, वो हम जानबूझ के यहाँ पर करा रहे हैं, क्योंकि हम आपको हर चीज़ का यहाँ पर लेवल दिखाना चाहते हैं, आपको हर चीज़ से एक बार गो थ्रू करवाना चाहते हैं। इज इट क्लियर क्या, ना ध्यान देंगे इस पर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सर मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इस रॉड की पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँगा और फिर मैं बाद में फोर्स निकाल लूँगा, ऐसे डायरेक्टली फोर्स तो निकालना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ, मैंने क्या बताया अभी समझ में आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स का। तो अभी इसके लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि एक चार्ज रॉड थी, उस चार्ज रॉड के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चार्ज का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ध्यान देता हूं कि यहाँ पे ये रॉड नहीं है, मैं सिर्फ डायग्राम ये बना लेता हूँ, डायग्राम में नया बना लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक रॉड है, इस रॉड के कारण इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं वो निकालता हूँ।
तो मैं बोल देता हूँ ये माइनस है, ये समझना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इस रॉड से डी डिस्टेंस पे मैं पॉइंट मान लेता हूँ, समझना बेटा, यहाँ से डी डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ P। इस P पॉइंट पे मैं निकालता हूँ पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालता हूँ बेटा? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। तो मैं इस P पॉइंट से, अब देखो इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, ऐसा अपन कर चुके थे, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, सबकी दूरी P पॉइंट से क्या अलग अलग है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ? एक ds थिकनेस मान लेता हूँ, और dx के अंदर जो चार्ज हो मैं मान लेता हूँ dq। समझने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 सब समझ जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, मैं क्वेश्चन इरेज करूँगा और फाइनली अपन ये आंसर लेके आएंगे। मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड पर ज़्यादा जगह लगेगी, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर है आपको कि अपने को क्या करना है? दो रॉड के बीच में फोर्स निकालना है, इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि अभी राइट वाली रॉड को मैं भूल गया, मैं अभी लेफ्ट वाली रॉड को कंसिडर कर रहा हूँ। ये लेफ्ट वाली रॉड को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लेफ्ट वाली रॉड के कारण मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ P पॉइंट पे, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे P पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस dq चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या हो जाएगा? dE इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। क्या dE क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x स्क्वायर। इस dq की डिस्टेंस कितनी है? P से x है, तो dE कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को dq की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर Q2a लेंथ है, इस रॉड की लेंथ कितनी है? इस रॉड की लेंथ है 2a। तो 2a लेंथ की रॉड पे चार्ज कितना है? Q। तो यूनिट लेंथ की रॉड पे चार्ज कितना होगा? Q/2 है। इसी को अपन लैम्डा बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सर ds लेंथ की रॉड पे चार्ज कितना होगा? QA/2a इंटू dx। इसी को अपन बोलेंगे, चार्ज का नाम क्या है? dq। Q/2a इंटू dx। यहाँ पे चार्ज देखो, 2a की रॉड के अंदर चार्ज, 2a रॉड के अंदर चार्ज q था, यूनिट के अंदर चार्ज Q/2a होगा, उसी को अपन ने लैम्डा बोला। तो ds थिकनेस के अंदर कितना चार्ज होगा? Q/2a इंटू dx। तो उसको नाम कितना दिया? dx के अंदर चार्ज क्या था? dq। तो ये dq की वैल्यू आ गई। dq की वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी। द वैल्यू ऑफ dq इज Q/2a dx अपॉन x स्क्वायर ऑन dE इज इक्वल्स टू Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट a x स्क्वायर dx। इज इट क्लियर? क्या अब मैं इसको यहाँ तक समझ में आ गया? आप यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसको एक और लिख लो। dE इज इक्वल्स टू Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन x स्क्वायर। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। सब कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर निकाल दिया, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। Q कांस्टेंट है, 8 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और A इज मतलब रॉड की लेंथ की है, ये तो ये भी कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको, तो इंटीग्रेशन करेंगे बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे जो x की लिमिट यूज़ करेंगे, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? x यहाँ से लगाकर यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो x की लिमिट हो जाएगी P पॉइंट से d डिस्टेंस, और P पॉइंट से वो वाला एंड कितनी दूर पे? रॉड कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से, और कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ से मेजर करूँगा, तो इनिशियल यहाँ पर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी x की वैल्यू d, और यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू d+2a। देखो समझना, x की वैल्यू यहाँ से मेजर करी अपन ने, तो x की वैल्यू यहाँ पर d हो गई, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? d प्लस रॉड की लेंथ 2 है, तो इट इज़ d+2 है। तो टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी d से d+2 है। मैं यहाँ से फिर उधर साइड लिख रहा हूँ, आप लोग देखना। देखो इसको क्या लिखा मैंने वहाँ पर? dE इज इक्वल्स टू Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटीग्रेशन dx अपॉन x d2 d+2 है। दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा शायद। dE इज इक्वल्स टू Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, सॉरी ये कितना था? x स्क्वायर
इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर, इट इज़ नॉट x, इट इज़ एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा x की पावर -2 dx फ्रॉम d टू d प्लस 2 है। नाउ इधर इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इधर इंटीग्रेट हो गया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ आपका इधर क्या बचा, e बचा। इज इट क्लियर क्या? नाउ यहाँ पे ध्यान देंगे तो e इज इक्वल्स टू q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, इसका हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम लोअर लिमिट d, तो अपर लिमिट d + 2 है। ध्यान देंगे आप क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + फ्रॉम लोअर लिमिट d टू अपर लिमिट d + a। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वो बन गई, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इट इज़ -q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a 1 अपॉन x फ्रॉम d टू d + 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स -q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a 1 अपॉन d + 2a -1 अपॉन d। तो E बिकम्स -q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a d - 2a अपॉन d इंटू d + 2a। ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, -2 आ जाएगा, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स, और ये a से ये a भी कट जाएगा और 2 से ये 8 कट जाएगा, तो इट इज़ 4। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a से a कट गया, 2 से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, d इंटू d + 2 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। क्या करा अपन ने, 2 रॉड थी अपने पास, यहाँ पे देखो अपने पास 2 रॉड थी, 2 रॉड को मैंने क्या माना, एक रॉड माना ली पहले, तो एक रॉड की मैंने P पॉइंट पे क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे अपन। 2 रॉड थी, एक लेफ्ट थी एक राइट थी, लेफ्ट वाले को मैंने रखा, राइट वाले को मैंने अभी इग्नोर कर दिया। लेफ्ट वाले के कारण d डिस्टेंस पे मैंने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पहले भी सिखाया था, अभी फिर से एक और बात बता देता हूँ कैसे किया अपन ने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। सर P पॉइंट क्या है, इट इज़ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट d डिस्टेंस पे मैंने d क्या सर, अब मैंने एज्यूम की, ये भी मैंने क्या ले लिया, एज्यूम किया, तो मैंने d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट की, हर एक चार्ज वाले पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग है, तो एक एलिमेंट माना, उस एलिमेंट यहाँ से एक डिस्टेंस पे एलिमेंट माना, एलिमेंट का थिकनेस dx है, उसके अंदर चार्ज dq है। तो मैंने पहले देखा dq चार्ज होगा कितना, पहले वो देखेंगे। तो 2a के अंदर चार्ज q है, तो यूनिट के अंदर चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ ऑफ रोड के अंदर चार्ज होगा q/2 है, उसको अपन लेमडा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो dx के अंदर कितना होगा चार्ज, इट इज़ q/a इंटू dx। dq इसकी वैल्यू क्या है, dq, अरे dx के अंदर जो चार्ज है उसका वैल्यू, उसको बोला क्या मैंने, इसको मैंने बोला dq, तो dq की वैल्यू आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो यहाँ पे dq के कारण जो फील्ड है वो de है, तो de इक्वल्स टू, सर de क्यों बोलते हैं, एक एलिमेंटल चार्ज के कारण एक एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से चार्ज के कारण छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड, को de बोल दिया। तो de बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करी, और डिस्टेंस कितनी है dq से पॉइंट p की, dq से पॉइंट p की डिस्टेंस मैंने x ली है, तो इट इज़ x। इसको सॉल्व किया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाले और इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट की लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है। p पॉइंट से रॉड की डिस्टेंस, ये इनिशियल लिमिट होगी, p पॉइंट से उस एंड की डिस्टेंस क्या होगी, फाइनल लिमिट। तो p से लगाकर यहाँ पर डिस्टेंस से x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू d से x की वैल्यू कहाँ पे ख़त्म हो रही है, d + 2a से। यहाँ पर कोई x का मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं। x का मतलब कहाँ से शुरू होगा, x से शुरू होगा यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ से x मेजर करूँगा तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी d, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी d + 2 है। तो रॉड का एक एंड x बराबर d पे आ रहा है, रॉड का अगला एंड x बराबर d + 2 पे आ रहा है। तो फिर मैंने इंटीग्रेट किया उसको, तो ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, x वो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा, ये जो चीज़ थी उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो चीज़ थी यहाँ पर देखना, यहाँ पर उसी को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और पूरा इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, और यहाँ पर अपन ने पूरा यहाँ तक अपन ने किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ये फॉर्मूला कहाँ पर है, d डिस्टेंस तक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये फॉर्मूला कहाँ तक है, d डिस्टेंस तक है, ठीक है, ये फॉर्मूला d डिस्टेंस तक है। सर मुझे तो क्या निकालना था, फोर्स निकालना था, मुझे क्या निकालना था, फोर्स। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो किया वो देखेंगे। अब मैं 2 रॉड कंसिडर कर रहा हूँ,
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये माइनस ए दिया है, ये ए दिया है, ये क्या, ये यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बेटा, ये लेंथ 2a है और ये मिड पॉइंट है, तो इधर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट a, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -a, फिर ये डिस्टेंस कितनी है पूरी की पूरी b, ये b और ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया a, तो ये कितना हो गया b -a। समझ रहे हैं b -a क्या है, कोऑर्डिनेट है वहाँ पे, कैसे निकाला कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक का b, तो ये पूरा 2a था, तो ये a घटा देंगे तो ये b -a हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या, और ये हो जाएगा b + a। इज इट क्लियर क्या, आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो गिवन है मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है। अब अपन यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं अब अभी क्या कर रहा हूँ मैं पहले समझा दो मैं कर क्या रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अपन समझते हैं कि अपन ने जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन किया था वो एक रॉड थी, एक रॉड से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे क्या निकालनी थी, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। अब यहाँ पे मेरे को फोर्स निकालना है, यहाँ पर मान लो एक चार्ज होता Q, तो यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्या बन जाता फोर्स, किस चार्ज पे, इस चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली इसकी मैंने, कितनी आ गई, वो E आ गई, E में चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा फोर्स। लेकिन ये चार्ज कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या चार्ज है, एक रॉड के ऊपर चार्ज है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके चार्ज पे वेरी करेगी, क्योंकि इसका चार्ज एक पॉइंट चार्ज नहीं होकर इसका चार्ज भी क्या है, पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक पॉइंट चार्ज की इससे डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पर मेरे को फोर्स में भी क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। समझ में आ रही बात क्या, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक रॉड है, एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल दी मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है उसमें अगर मैं पॉइंट चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, अगर वो पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q × E फोर्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब दो रॉड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गई, लेकिन वो कहाँ पे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने, D पॉइंट पे। अब D की वैल्यू यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, मतलब D क्या करेगा, पूरी रॉड पे वेरी करेगा। अभी देखो अपन ने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली इसकी यहाँ से D डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इसकी यहाँ से D डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे रॉड है, अब D इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग है इस एंड से, समझना ये दो रॉड है, तो इस एंड से ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिस्टेंस के साथ साथ क्या करेगा, फोर्स वेरी करेगा। तो यहाँ पे फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बियॉन्ड एडवांस वाला क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ाने के लिए करा रहा हूँ मैं, कोई एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, पर अप्रोच आएगा आपको समझ में आएगा कि कहाँ तक अपन सोच सकते हैं। इज इट क्लियर क्या, तो ये यहाँ पर अपन सोचेंगे तो यहाँ से फिर से मैं ये x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट मानूंगा, यहाँ पर x डिस्टेंस से मैं dx एलिमेंट मानूंगा और उसमें भी चार्ज कितना होगा, dq। तो अब मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज नथिंग बट क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स अपॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या हो गया, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरा चार्ज कितना है, dq, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। इज इट क्लियर क्या, तो अब मैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो फोर्स इज नथिंग बट dq मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, यहाँ पे देखेंगे, फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर बड़े अक्षरों में कि यहाँ दिख रहा है क्या, दिखाना इसको, फोर्स इज इक्वल टू Q × E होता है। यहाँ पर फोर्स निकालना तो किस चार्ज पर निकालना मेरे को, dq पे, तो मैंने क्या लिख दिया, dq × E। फोर्स इज नथिंग बट dq × E, और E कितना है मेरा, वहां से देखो 4πε0 d × d + 2 है, जहां जहां पे d लिखा है। अब ये इस एंड से डिस्टेंस, ये d क्या था, p पॉइंट का था, लेकिन अब p पॉइंट मेरा क्या हो गया, यहां पर आ गया, मेरा p पॉइंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो जो d था वो मेरा क्या हो गया, अब x हो गया। तो जहां जहां पे d लिखा था वो क्या रखूंगा मैं, x, क्योंकि इस एंड से मैंने क्या डिस्टेंस ली थी, d ली थी। अब मैं इस एंड से क्या डिस्टेंस ले रहा हूं, x ले रहा हूं, तो जहां जहां पे d रखा था वहां पे क्या रखूंगा मैं, x + 2 है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड गई इस एंड से x डिस्टेंस पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस एंड से d डिस्टेंस पे।
मैंने वहाँ पे x क्यों नहीं माना, क्योंकि मैं ऑलरेडी x को एक वेरिएबल मान चुका था, तो मैंने d माना। अब ये d डिस्टेंस कहाँ थी, इस एंड से थी। अब इस एंड से वो डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई, तो d को मैंने x से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये चीज़ मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि आपको जानते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, चार्ज डी क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू एक्स प्लस 2 है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अब इस फोर्स को मेरे को आगे सॉल्व करना है, तो मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर, देखना इसको क्या हो रहा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू, अब डी क्यू की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सिमिलरली इसकी लेंथ भी कितना है, 2 है, तो यही चीज़ अपन वहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे। 2a के अंदर कितना चार्ज है, q, तो यूनिट के अंदर कितना चार्ज होगा, q/2 है, तो dx के अंदर कितना चार्ज होगा, q/2 इंटू dx, उसकी वैल्यू क्या बोली, dq। तो dq की वैल्यू फिर से मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। द वैल्यू ऑफ dq इज q अपॉन 2a dx, ये dq हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू एक्स प्लस 2 है। इज इट क्लियर क्या? फोर्स इज नथिंग बट q अपॉन q स्क्वायर अपॉन 8 पाई a एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 है। हाँ, छोटे से चार्ज के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो भी छोटा होगा, तो एलिमेंटल चार्ज पे जो फोर्स रहेगा वो भी क्या होगा, एलिमेंटल, तो मैं उसको df लिखूंगा। क्या लिखूंगा, df, तो इट बिकम्स df, ये भी क्या हो जाएगा आपका df। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और मेरे को फाइनली फोर्स मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक लिखें, उसके बाद इंटीग्रेशन में सबको सिखा रहा हूँ, मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इतना आप नोट डाउन करें, फिर अपन फोर्स देखते हैं। देखो बेटा, अपने को यहाँ तक समझ में आ गया था, यहाँ पर अपने छोड़ दिया था, फिर अपने तब बोर्ड इरेज कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को समझ में आ गई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने यहाँ पे यूज़ भी किया था। क्या किया था वहाँ पे, जो डी यूज़ किया था वो डी की जगह पे अपन ने एक्स रिप्लेस कर दिया, क्योंकि डी इस रॉड की एंड से पी पॉइंट की डिस्टेंस थी, इस रॉड से मेरे एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी, एक्स है, तो मेरे को डी से एक्स को रिप्लेस करना पड़ा, तो सॉरी एक्स को डी से रिप्लेस करना पड़ा। अब यहाँ तक अपन को समझ में आ गया, तो इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ये यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा फोर्स, df का इंटीग्रेशन f हो जाएगा, df का इंटीग्रेशन f हो जाएगा, df का इंटीग्रेशन f हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई a एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 है। इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट कैसे लगाऊंगा, देखो ये x यहाँ से मैंने लिया है, यहाँ ये x यहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा, यहाँ पर ख़त्म होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये x की वैल्यू यहाँ से ली मैंने, कहाँ से, यहाँ पर। ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये एलिमेंट इस एंड से लगाकर इस एंड तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, यहाँ से मैं यहाँ पे लूँगा, पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग मार्कर से, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी जो भी आएगी, और फाइनल वैल्यू यहाँ तक होगी। तो ये जो है ये x यहाँ से यहाँ तक लेना है मेरे को। तो अब ज़रा यहाँ पे देखो, अगर मैं ये x को यहाँ ये b है, ये पूरा b है, ये a है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, b माइनस है, और उसमें से भी a घटा दूं मैं, तो इट इज ओनली b, b-2 है। देखना फिर से, देखो यार समझ में आएगा आपको, फिर से देखना, लिमिट लेने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, फिर से मैं समझा देता हूँ। x की जो वैल्यू है यहाँ से ली मैंने, तो ये हो जाएगी उसकी लोअर लिमिट, और x की वैल्यू, इसको मिटा देता हूँ मैं, जो अपन ने पहले कर चुके हैं। x की वैल्यू यहाँ से ली मैंने, तो ये हो जाएगी, यहाँ से जो भी आएगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, और x यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होगी वो देखेंगे अपन। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू इज, ये b माइनस ए है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, b माइनस ए, यहाँ से लेता हूँ तो ये b माइनस ए होगा, उसमें से भी a घटा देता हूँ तो इट इज़ b-2 है, ठीक है। और
यहाँ से यहाँ तक का b है तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा, ये x इक्वल टू बी हो गया। इज इट क्लियर? क्या देखना फिर से, ये b माइनस ए कोऑर्डिनेट है, b माइनस ए कोऑर्डिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है। ओरिजिन से लगाकर ये b माइनस ए है, b माइनस ए में से मैंने a घटा दिया तो x की वैल्यू आ गई ना यहाँ से यहाँ तक की b माइनस 2 है। फिर यहाँ से यहाँ तक का b है, यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है b प्लस ए, तो b प्लस ए है, यहाँ से यहाँ तक का b प्लस ए में से मैंने a घटा दिया तो कितना हो जाएगा b। तो द लिमिट वेरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू b माइनस 2 है टू b। फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट है b माइनस ए, b माइनस ए मतलब यहाँ से यहाँ तक का b माइनस ए है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का, और मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये जो a है घटा दूंगा तो b माइनस ए तो कितना होगा b माइनस 2a हो गया। एंड नाउ यहाँ से यहाँ तक का कितना है b प्लस ए में से मैंने a घटा दिया क्योंकि मुझे यहाँ से चाहिए, तो इट इज़ b प्लस ए दैट इज़ b। तो ये इंटीग्रेट हो गया। अब ये इंटीग्रेशन चूंकि आप मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ने वाले हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। चूंकि मैं फिजिक्स में थोड़ा बता रहा हूँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके एक टर्म होती है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं सिखा सकता आपको, तो मैं एक नई ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करने की, लेकिन आप मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो आपको ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। इज इट क्लियर? क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इतना भयंकर इंटीग्रेशन हो रहा है, डरने वाली बात नहीं है ना बेटा यार। साइन थीटा कॉस थीटा कौन सा अपने को 10th में आता था इतने अच्छे से, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती थी, लेकिन अपन ने 11th में पढ़ी और 12th में अपन ने यूज़ भी की है। और यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, तो इंटीग्रेशन बाद में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तो उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। डरोगे तो फिर अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बाकायदा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आने वाला है। बट दिस क्वेश्चन, आप ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको एलिमेंट कैसे लेना है वो सिखाता है। मतलब ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो एलिमेंट लेना है वो समझ में अच्छे से आ जाएगा, इसलिए अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसमें मैंने ज़बरदस्ती 2a का डिवाइड किया और 2a का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया आप इंटीग्रेशन में समझ जाना, बाद में जब पढ़ोगे तो मैंने किया, आप इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। b माइनस 2a और b, 2 क्या किया मैंने, 2a का डिवाइड और 2a का मल्टीप्लाई, इसके अंदर सॉरी माइनस 2a का मल्टीप्लाई नहीं छोड़, 2a का मल्टीप्लाई 2a का डिवाइड किया। अब इसके अंदर मैंने x को जोड़ा और x को घटाया, कोई गलत किया क्या? सबसे पहले क्या क्या था, 2a का डिवाइड 2a का मल्टीप्लाई, फिर मैं इसके अंदर x जोड़ रहा हूँ और x घटा रहा हूँ। देखो कट जाएंगे कुछ, और 2a भी कट जाएंगे, कोई नया काम तो किया नहीं मैंने, ये काम मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट बना के मैंने क्या किया, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, फोर्स इज, आप मैथमेटिक्स में सीख जाएंगे बेटा, डरना नहीं। इट इज़ फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन b माइनस 2a अपॉन b, x प्लस 2a को मैंने अलग कर दिया, इतने को x अपॉन x प्लस 2a माइनस इसको अलग कर दिया x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2a, डिनोमिनेटर को दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतने में पूरे को अलग कर दिया और इतने में इस पूरे को अलग कर दिया। यहाँ से मैं देखूँगा तो ये से ये कट जाएगा और यहाँ पे देखूँगा तो ये से ये कट जाएगा। तो फिर जो नई चीज़ आएगी वो चीज़ क्या होगी, उस चीज़ को मैं यहाँ पर ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट b माइनस 2a टू b 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2a dx। सर क्या पता क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा। मैं इंटीग्रेशन का वेट थोड़ी कर सकता कि इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, डरते नहीं अपन, ठीक है, सब हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने लिखा, फिर अब इसको मैं और इरेज करूँगा, और इरेज करने के बाद फिर से आप इतना नोट डाउन करें, देखो
अपन ने यहाँ तक देख लिया था। अब फिर से मैं इसको कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो इट इज़ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, आप पढ़ेंगे बाद में, और इसका इंटीग्रेशन भी होता है log x प्लस 2a फ्रॉम लोअर लिमिट b माइनस 2a टू b। आप लोग पढ़ेंगे, मेरा सिर्फ फिजिक्स में काम था कि आपको समझाना कि एलिमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला पार्ट इतना यूज़ अपनी एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ सिखाने के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ log a माइनस बी, दैट इज log a बाई log b माइनस 2a टू b, ठीक है। तो अब लिमिट पुट करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो हर जगह b पुट हो जाएगा, तो इट इज़ log b अपॉन b प्लस 2a माइनस log b माइनस 2a अपॉन b माइनस 2a प्लस 2a। क्या किया बेटा, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे अपर लिमिट पुट करी, b अपॉन b प्लस 2a, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे b माइनस 2a, b माइनस 2a पुट किया। अब माइनस 2a से माइनस 2a कट गया। अब आगे जो सॉल्व हुआ वो हुआ, फिर से देखें, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, log a माइनस बी इज log a अपॉन बी, तो log a अपॉन बी, तो b बाई 2 है, अपॉन मतलब क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे बाद वाले का, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इट इज़ b इंटू बी माइनस 2 है। क्या किया बेटा, log a बाई बी करना था, तो जब माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, b अपॉन b माइनस 2 है, ठीक है। कोई बच्चा डरेगा नहीं बेटा इस क्वेश्चन से, डरोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। डरना नहीं है, सिर्फ समझना है कि क्या वैरायटी क्वेश्चन, अपन बियॉन्ड एडवांस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम कुछ तो फ्लेवर दे आपको, बियॉन्ड एडवांस का नहीं दे, डरना नहीं। तो इट इज़ बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर इज यूर आंसर। ये आपको प्रूफ करना था और वी हैव प्रूव्ड इट। ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा और टफ है भी ये क्वेश्चन, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी समझा मैंने, तो मैंने डिस्कस किया कि 2 पॉइंट के बीच में तो फोर्स निकाल सकते थे। कई बच्चों को डाउट आता है सर पॉइंट के बीच में क्यों फोर्स लगाएं, 2 रॉड पे चार्ज होगा तो कैसे फोर्स निकालेंगे, तो वही मैंने आपके डाउट नहीं आए, आपको अपन निकाल सकते हैं, मैंने वो बता दिया, पर निकालना टफ है लेकिन समझने की ज़रूरत है इसको, ठीक है, नोट इट डाउन।